क्या हाल चल बा। बहुत बहुत स्वागत बा आप सबन लोग के इस चैनल पर जोना के नाम बाटे इंग्लिश विथ आशुतोष। इट मीन्स लर्न इंग्लिश थ्रू भोजपुरी। तो आज फिर हम एगो बहुत ही खूबसूरत बढ़िया टॉपिक लेके आइल बानी जोना के नाम बाटे ग्रामर। ग्रामर एकरा के अंग्रेजी में कहल जाला ग्रामर, नॉट ग्रामर, ग्रामर। लेकिन हमने के हमेशा रह के गलत बोले नहीं जा ग्रामर ग्रामर, लेकिन ये बात सही नहीं है। एकरा के पढ़ल जाई ग्रामर ग्रामर, ठीक बा। तो आज देखी ये टॉपिक पर हमने के देखल जी बहुत सारा चीज़। आज ग्रामर में हमने के हई सब बात जानल जी, देख ली। व्हाट इज ग्रामर, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, origin of grammar, father of English grammar, kinds of English grammar, parts of English grammar, यानी इतना सारा चीज़ हमने के आज कवर कर ली और आज देखल जी। तो चले के हमने के टॉपिक के शुरुआत कर लिया। आइए ग्रामर 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 जरा के हिंदी में कहल जाला व्याकरण, ठीक बा। अब देखिए एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर विथ डिफरेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल। यानी जितने भी भाषाएं हैं सबका अपना अपना एक ग्रामर होता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, बांग्ला हो, मराठी हो, जो भी हो, सबका अपना एक ग्रामर होता है। कुछ उसमें नियम बताए जाते हैं। तो हमने क्या आज इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ते नहीं जा, देखते नहीं जा। तो चले के देखल जा का बा एक और प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक बा। आवे के ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ द राइट यूज ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग और राइटिंग। Grammar is an art of the right use of language in speaking or writing। यानी कहता कि ग्रामर जोन बा ई का बाटे, एगो आर्ट बा, एगो कला बाटे, जोना में हमने के भाषा के सही इस्तेमाल करे के सीखे नहीं जा, चाहे बोले में या चाहे लिखे में, ठीक बा। एक और बाटे grammar is a set of rules and principle to speak and write a language in correct manner। A set of rules and principle to speak and write a language in correct manner। यानी कहा था कि में बहुत सारा नियम के सिद्धांत के एगो सेट बा, ठीक बा, जोना के हमने के इस्तेमाल करें नहीं जा सही तरीका से बोले में और सही तरीका से लिखे में। कोनो भी भाषा के अगर हमने के शुद्ध अगर जानकारी ले के बाटे तो हमने के ग्रामर के अध्ययन करे के पड़ी। वी विल हैव टू स्टडी ग्रामर इफ वी रियली वांट टू हैव अ करेक्ट नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, एंड एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर। ओके, अब देखिए कहता है ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा का एक सिस्टम भी है ग्रामर। ग्रामर इज नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ लैंग्वेज। नट्स एंड बोल्ट्स जो पे कसल जला बनू, यानी भाषा के लिए ये क्या है, नट्स एंड बोल्ट्स की तरह है। यदि भाषा को सही से अगर उसको हमें काम कराना है, सही से उसका इस्तेमाल करना है, तो हमें व्याकरण का इस्तेमाल करके उसके नट्स एंड बोल्ट्स को क्या करना पड़ेगा, टाइट करके पड़ी, ठीक बा। ग्रामर इज नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ए लैंग्वेज। यानी किसी भी भाषा के रीढ़ के हड्डी क्या होला, ओकर व्याकरण, ओकर ग्रामर। यदि मान ली हमने के शरीर बा
हमने खड़ा बनी जा, अब बैकबोन रीढ़ के हड्डी काम ना करी, टूट जाई, खराब रही, तो आदमी खड़ा कबू नहीं हो सकत। ठीक बा। तो वही तरह ग्रामर जन बाटे, ग्रामर व्याकरण भाषा के क्या बाटे, रीढ़ के हड्डी होला। ठीक बा। अब कहता फिर ग्रामर इज की ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज और स्केलेटन ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज की ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज और स्केलेटन ऑफ लैंग्वेज। यानी ग्रामर क्या बाटे, भाषा के क्या बाटे, की बा, ओकर चाबी बा, ओकर भाषा के क्या बाटे, स्ट्रक्चर बा, ओकर संरचना बा, ओकर बनावट बा। अब कहता स्केलेटन ऑफ लैंग्वेज, यानी ओकर भाषा के क्या बाटे, पूरा कंकाल तंत्र भाई। मान ली कि हमने के शरीर में हड्डी ना रही, खाली मांस रही, खून रही, पानी रही, तो हमने का शरीर कबो मूव करी, आदमी खड़ा हो पाई, कबो ना खड़ा हो पाई, ढोई जाई, ढिमला जाई, आदमी कबो खड़ा नहीं हो सका। तो वही तरह कोनो भी लैंग्वेज के, भाषा के अगर सही से खड़ा करे के बाटे, सही से इस्तेमाल करे के बा, तो ओकर ग्रामर हमनी के, ओकर ग्रामर, ओकर व्याकरण हमनी के पढ़े के पड़ी। ठीक बा। अब आई हमने के आगे देखल जाओ। आइए, कह रहा है ओरिजिन ऑफ ग्रामर, ग्रामर की उत्पत्ति के पैदा कइल, के कर जन्म दिहल, देखल जाओ। द वर्ड ग्रामर इज डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्रामेटिकल और ग्रामेटिके, यानी ई लैटिन वर्ड चाहे ग्रीक वर्ड जोन बाटे, ग्रामेटिका चाहे ग्रामेटिके, ओकरा से लिहल बाटे, जोना के मतलब होला विच मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी लिखने की कला। तो ग्रामर क्या हटे, ग्रामेटिका वर्ड जोन बाटे लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड हटे, वही जैसे ए शब्द के लिहल बाटे, जन बाद में ग्रामर हो गई बाटे, जोना के मतलब होला आर्ट ऑफ राइटिंग। द वर्ड ग्रामर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्रामेटिका और ग्रामेटिके, विच मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग। अब देखिए, कह रहा है फर्स्ट ग्रामर बुक पैम्फलेट फॉर ग्रामर रिटन बाय विलियम बुलोकर, पब्लिश्ड इन 1586, यानी पहला ग्रामर, ग्रामर के पहला किताब, सबसे पहला किताब 1586 में विलियम बुलोकर के द्वारा लिखल गई रहे। ठीक बा। फर्स्ट ग्रामर बुक जोना के नाम रहे पैम्फलेट फॉर ग्रामर बाय विलियम बुलोकर, और 1586 में एक पब्लिश कई रहे। ठीक बा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ग्रीक के लोग वही सबसे पहले लोग थे जिन्होंने ग्रामर को लिखा, ग्रामर का अध्ययन किया। सबसे पहले ग्रीक के लोगों ने ग्रामर को जाना, याद रखिएगा। ठीक बा। हाई देखिए कहता फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट बा, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुरे, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुरे, ये अमेरिका के रहने वाले थे, पेशा से एगो वकील रहलन। ठीक बा। 1795 ईस्वी में वकालत छोड़ के ये भाग गलन इंग्लैंड, जाके हो जा लगलन राइटिंग करे, लिखे लगलन, वकालत छोड़ दलन और बहुत अच्छा ग्रामर की किताब लिखलन। यही से दैट्स वाई लिंडले मुरे इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, याद रखिएगा। अगर पूछ दे फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, जॉफ्री चौसर। ठीक बा। चल गया और तो सामने के देख ले जागे। आइए देखा जाओ। अब कहा था काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी कितने भाग में ग्रामर को बांट दिया गया है। ग्रामर 3 भाग में बांटा गया है। पहला द लर्नर्स ग्रामर, सेकेंड द टीचर्स ग्रामर, थर्ड द लिंग्विस्ट्स
ग्रामर, यानी 3 को बाटे। पहल का बाटे द लर्नर्स ग्रामर, यानी जे विद्यार्थी लोग बा जे ग्रामर के अध्ययन करेला, ग्रामर के रूल सीखेला, ई किताब ई बुक जोन बाटे ग्रामर के वो लोग खातिर बाटे। ठीक बा। सेकंड कहा था द टीचर्स ग्रामर, यानी बच्चों को कितना ग्रामर पढ़ाना चाहिए, कितनी उनको नॉलेज देनी चाहिए टीचर को ग्रामर के बारे में, उससे अधिक टीचर को भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह के ग्रामर में, टीचर्स ग्रामर में टीचर को भी एडवांस स्तर पे ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए और इस बुक से उनको नॉलेज मिलती है। ठीक है। अब कहा था द लिंग्विस्ट्स ग्रामर, यानी जे भाषा पर रिसर्च करेला, जे पीएचडी करता, जे भाषा के विकास में योगदान देता, वो लोग खातिर ई ग्रामर बाटे। ठीक नु, जो में कुछ नया नया नियम सिद्धांत कानून में जुड़ेला लो। ठीक बा। अब देखल जाओ पार्ट्स ऑफ ग्रामर या डिपार्टमेंट्स ऑफ ग्रामर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। यहाँ पर मैंने 4 ही लिखा है। पहला है ऑर्थोग्राफी, यानी वर्ण विचार। सेकेंड है एटिमोलॉजी, शब्द विचार। थर्ड है सिंटैक्स, यानी वाक्य विन्यास, वाक्य विचार। फोर्थ है प्रोसोडी, छंद विचार। एक और होता है लास्ट में पंक्चुएशन, यानी चिन्ह विचार। यही 5 भाग में ग्रामर को बांट दिया गया है। ठीक है, यानी उनके अध्ययन के अनुसार। वर्ण विचार में हम शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, अक्षरों के बारे में, वर्ण विचार। नेक्स्ट है एटिमोलॉजी, शब्द विचार, यानी कैसे अक्षरों से मिलकर शब्द बनेंगे, शब्द की उत्पत्ति होगी, जी हम जानते हैं, हमने के जाने का मौका मिलेगा एटिमोलॉजी में। थर्ड बा सिंटैक्स, यानी कि वाक्य विन्यास, यानी शब्द के जोड़ के किंग वाक्य बनावल जी, एक अध्ययन हमने के सिंटैक्स में कल जी। थर्ड बा प्रोसोडी, छंद विचार, यानी किंग कविता लिखल जाला कौन भी लैंग्वेज में, तो एक नॉलेज हमने के प्रोसोडी से मिलेला। एक और चीज बात लास्ट में चिन्ह विचार, यानी पंक्चुएशन, ये भी हमने के जानेंगे नहीं जा। तो उम्मीद करते हैं कि वह सबके ये वीडियो पसंद आयल हुई। तो मन करे तो वीडियो के पॉज करके वह सब एक स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत काम का चीज़ बा। जितने हमारे विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। और फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी भेंट हुई एगो नया टॉपिक, एगो नया वीडियो के साथ। तब तक खातिर वह सबके सब लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।